हाउसवाइफ जैसे मैं किसी को देख रही हूँ कि है ना, एक कोई शोभा जी है जो शायद किचन में काम कर रहे हैं, राइट? होता ही है क्योंकि हमारी जिंदगी वही है। कोई किचन में काम कर रहा होगा, कोई घर में कुछ कपड़े फोल्ड कर रही होंगी। लेडीज की लाइफ वही होती है। और इस समय तो डिनर का टाइम है, तो कोई खाना बना रहा होगा, कोई कुछ ना कुछ कर रहा होगा, राइट? लेडीज की लाइफ ही क्या है, वैसे कि हम लोग की क्या जिंदगी होती है, ठीक है? कि भाई शादी करो, फिर शादी के बाद घर संभालो, फिर बच्चों को संभालो, फिर बच्चों को पढ़ाओ, फिर परिवार का ध्यान रखो, फिर सास ससुर है तो उनका ध्यान रखो, हस्बैंड को डब्बा बना के दो, नाश्ता बना के दो, लंच बनाओ, शाम को उनका इंतजार करो। यही जिंदगी होती है दोस्तों, मेरी भी यही जिंदगी थी। और है ना, मैं एक ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड का एक ट्रेडिशनल बहुत बड़ा बिजनेस है पूना में, टू व्हीलर के नाम से। हम लोग के कई शोरूम्स हैं, सेल एंड परचेज ऑफ बाइक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बाइक्स, प्री ओन्ड व्हीकल। मेरी डॉटर ने अभी एक स्टार्टअप चालू किया है अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को लेकर। मेरा बेटा मेडिकल कर रहा है, सेकेंड ईयर। और एक राजस्थानी परिवार के लोग हैं हम लोग। बेसिकली हम लोग राजस्थान से रहने वाले हैं, लेकिन मेरे फादर लोग काफी साल पहले पुणे में आ गए थे। तो पर कहते हैं ना, कितना भी राजस्थान से आए, हम पुणे में आके हमको 40 साल से ऊपर हो गए, लेकिन हमारे परिवार की मेंटेलिटी आज भी वही थी कि नहीं, बहुओं को कुछ काम नहीं करना है, घर में रहना है, परिवार को संभालना है। अब तुम लोग को क्या घर बाहर से जाके काम करने की जरूरत है, बहुत सारी चीजें, राइट? तो ये सारी चीजें ना मैंने भी वही फेस करी, और बचपन से कुछ करना चाहती थी दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना, एक लेडी के है ना, सपने सिर्फ सपने बन के रह जाते हैं यदि उसको सही समय पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो। बचपन में मेडिकल करना चाहती थी, लेकिन हम 4 बहन और एक भाई का परिवार था। तो फाइनेंशियल चैलेंजेस आपको पता ही है, बहुत ज्यादा रहते थे, जिसकी वजह से है ना, पहला कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा कि भाई मेरे भाई को पढ़ाना था। तो मेरी मम्मी ने बोला कि डिसीजन लेना पड़ेगा, बेटियों की तो शादी हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है, लेकिन भाई को पढ़ाना जरूरी है। तो वहां पर दोस्तों मेरा पहला कॉम्प्रोमाइज हुआ। लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी। फिर उसके बाद शादी एक ऐसे परिवार में हो गई जहां पर सब कुछ भगवान की दया से बहुत अच्छा था, बिजनेस बहुत अच्छा था, लेकिन फैमिली बहुत कंजर्वेटिव थी। मेरे सास ससुर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि बहुएं जाके है ना बाहर जाके काम करें, या लोगों से मिलें, या अकेले दुकेले कहीं जाएं। दोस्तों कैन यू इमेजिन, 5-6 बजे के बाद मैं घर से बाहर अकेले ट्रेवल नहीं कर सकती थी। 5, साढ़े 5, 6 बजे है ना, फोन आ जाता था कि चलो घर में आ जाओ, किचन बनाना है, खाना बनाना है, बच्चों को देखना है। इस पोजीशन पर दिन बढ़ते गए, आगे जिंदगी चलती रही। हमेशा सोचती थी कि कुछ तो करना है, क्या करना है कुछ समझ ही नहीं आता था। लेकिन कहते हैं ना, जिनके सपने स्ट्रांग होते हैं ना, उनकी जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर आता है। मैं कहती हूँ आप सभी को कि अपने है ना सपने जरूर स्ट्रांग रखना। आज आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, जिस भी टीम में हो, जहां भी हो, अपने सपनों पर जरूर भरोसा रखना। यदि आपके सपने स्ट्रांग है ना, तो आप जरूर एक ना एक दिन उनको पूरा कर सकते हो। बस चीजें चलती रही। कई बार बैठ के सोचती थी क्या जिंदगी है मेरी, सिर्फ बच्चों को बड़ा करना, किचन, कपड़े, बर्तन, घर गृहस्थी। ज्यादा से ज्यादा क्या रहता था, किटी में चले जाओ। लेडीज आधे से ज्यादा क्या करती हैं, किटी पार्टीज में चली जाती हैं, शाम को दोस्तों से मिलने चले जाते हैं, चलो डिनर पे चले जाओ, पिक्चर चले जाओ। बड़ी सिंपल सादी सी लाइफ चल रही थी। लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में मेरे घर के दरवाजे पर एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी ने ना दस्तक की। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आज भी 100 से ज्यादा लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यस, 100 क्रॉस हो चुके हैं। तो आप समझ लीजिए कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे जो ये सोचेंगे कि पता नहीं मैं करूं नहीं करूं, किसी ने आपको बुलाया होगा, आप जबरदस्ती ना मीटिंग में भी आ गए होंगे, सुन भी लेंगे, लेकिन कई बार ना डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं बहुत मीटिंग्स करी हैं, आज मेरे को 6.5 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। मैंने इतनी मीटिंग्स करी है, इतनी ट्रेनिंग्स ली है, इतने लोगों से मिली हूँ, लाखों लोगों का टीम बनाया है। लेकिन उनमें से बहुत 1-2% लोग ही ऐसे होते हैं जो डिसीजन लेने में है ना कायम होते हैं। तो बस वो अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में आई 2017 में। अब ये मेरे ऊपर था कि मैं उसको लाइटली ले लूं, या मैं उसको समझ लूं, या मैं उसके बारे में और जान लूं। तो मैंने सोचा कि भाई ठीक है, बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अभी घर में भी कुछ बहुत ज्यादा काम है नहीं। सब काम के लिए आपको पता है बाइयां वगैरह रहती हैं, वो तो हम जबरदस्ती लगे रहते हैं। तो मैंने कहा चलो सुन तो लेती हूँ।
तो एक अवार्ड फंक्शन हुआ था मुंबई में, वहां मैं जब गई थी तो मैंने देखा एकदम सिंपल सादे से लोग इतना बड़े स्टेज के ओनर बने हुए हैं। कभी कोई जैसे ही कोई स्टेज पर जाता था तो पूरा का पूरा ग्रुप है ना खड़े होकर उसके लिए ना तालियां बजाता था। कितनी कितनी सारी लेडीज को मैं मिली, जो कोई 2 लाख की बात कर रहा था, कोई 5 लाख की बात कर रहा था, कोई ऑडी BMW की बात कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं क्या इंडस्ट्री है ये। और हर कोई एक ही बात कहता था, सपने पूरे करने हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ेगी। देखिए दोस्तों, घर में मेरी गाड़ियां थी, मेरा खुद का घर है, बिजनेस है, तो पैसा मुझे उस समय बहुत अट्रैक्ट नहीं किया कि ठीक है मैं एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज मुझे उधर अट्रैक्ट करी वो ये थी, इतना बड़ा स्टेज, कहते हैं ना सपनों को पूरा करने का एक स्टेज। तो मैंने सोचा कि साधारण सिंपल से लोग जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, बहुत ऐसे कोई बहुत बड़े बैकग्राउंड से भी नहीं थे, कोई इंजीनियर डॉक्टर भी नहीं थे, फिर भी वो लोग है ना आज इतने बड़े स्टेज के ओनर बने हुए हैं। आज उन, एक मिनट, हाँ या, आज उनके लिए इतने सारे लोग उनके लिए खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, आज इतने सारे लोग उनसे मोटिवेट हो रहे हैं। तो मैंने कहा ये कौन सा इंडस्ट्री है ऐसा। और जब भी कोई आता था एक ही चीज कहता था कि भाई एक इकलौती इंडस्ट्री है जहां पे आपको बहुत पैसा नहीं लगाना है, सिर्फ अपनी मेहनत करके आप नेटवर्क बनाइए और बहुत बड़ा पैसा आप कमा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि ठीक है, गाड़ी पैसा ये सब चीजें सेकेंडरी चीजें थी उस समय मेरे लिए। मैंने सोचा कि मैं बचपन से जो करना चाहती थी कि मेरा नाम हो, मेरी पहचान हो, मुझे पहले है ना गुप्ता जी की बेटी कहते थे, फिर खंडेलवाल जी की वाइफ कहते थे, फिर ख्याति दिशा की मदर कहते थे, फिर उस परिवार की सखुनिया परिवार की बहू कहते थे। मेरी तो कोई आइडेंटिटी थी ही नहीं। तो मैंने सोचा कि कम से कम मुझे मेरी आइडेंटिटी तो मिलेगी। और फ्रेंड्स, मैंने काम करना शुरू किया। उस दिन डिसीजन लेने का समय था कि भाई करना है या नहीं करना। कहते हैं ना, जब हम किसी मीटिंग ट्रेनिंग से आते हैं तो हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड और एक्साइटेड होते हैं। मेरा भी वही हाल था, मैं बहुत एक्साइटेड थी, आफ्टर ऑल अवार्ड फंक्शन से आई थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं घर जाऊंगी और सबको बताऊंगी कि देखो मेरे को एक इतनी बढ़िया शानदार इंडस्ट्री मिली है जहां पे मेरे अपने सपनों को पूरा कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, आज सारे लोग मुझे सुन रहे हैं और सबके साथ ये होने वाला है, होगा ही, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। जब भी हम बहुत एक्साइटेड होते हैं, हम कुछ डिसीजन लेते हैं, तो हमारे आसपास नेगेटिव इन्फ्लुएंसर बहुत होते हैं। लोग कहते हैं अरे यार तुझसे नहीं होगा, तू कहाँ करेगी, अब बच्चों को संभाल, अब घर छोड़ के जाओगे क्या, बच्चों को तुम्हारी जरूरत है, पढ़ाएगा कौन, घर संभालेगा कौन। बहुत सारी चीजें लेडीज को सुननी पड़ती हैं। इनफैक्ट लेडीज क्या, जेंट्स लोग भी जाएंगे तो कहते हैं ना, फालतू की एडवाइस देने वाले लोग बहुत सारे भरे पड़े हैं। पैसा देकर लोग एडवाइस देने के लिए आपके पास आ जाएंगे, पता है आपको। तो ऐसा ही कुछ हुआ। बस मैं पहुंची घर पर, मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन माहौल बहुत अलग था। मैंने ना अपने बच्चों को कभी भी ना एग्जाम्स के टाइम पे छोड़ के नहीं गई मैं। उस समय अवार्ड फंक्शन में मेरे बच्चों के बोर्ड के प्रीलिम्स चल रहे थे। अब मैं आके घर का माहौल बहुत अलग था दोस्तों। मैं आपको आज को रियलिटी बता रही हूँ कि एक लेडी को कितनी जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, आप सोच भी नहीं सकते। घर पहुंची, बच्चे उदास, हस्बैंड बात करने को तैयार नहीं, मेरी बेटी 1 घंटा उसने मेरे से बात नहीं करी और वो रोती रही। बोली कि मम्मा आप पहली बार है ना मुझे मेरे एग्जाम्स के समय छोड़कर गए हो, मम्मा दिस इज नॉट डन। बड़ा मन उदास हो गया, इतना मन उदास हो गया, घर में माहौल बड़ा टेंस हो गया, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं बहुत परेशान हो गई थी दोस्तों। उस समय मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। मुझे, मेरे बच्चे भी छोटे थे उस समय, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को बच्चों को मेरी ज्यादा जरूरत है या मैं बाहर जाके अपने सपनों को पूरा करूं, या इतने सारे लोगों को, जिन जिन लोगों को मैं जानती हूँ उनसे मैंने एडवाइस लेना शुरू किया। समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे करना क्या है। मैं बहुत कंफ्यूज थी। मैं रोते रोते सो गई और मैंने सोचा कि रीना खंडेलवाल, जाने दे, हर औरत की जिंदगी में ना कॉम्प्रोमाइज करना लिखा है, तुम्हारी भी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज है, लेट इट बी, जाने दो, कोई बात नहीं है। तुम अपनी जो जिंदगी जी रहे हो वही जियो, तुम्हें तुम्हारे बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत है तुम्हारी। ऐसा सोच करना फ्रेंड्स, मैं ना सोते रोते रोते सो गई। और जब मैं सुबह उठी, अब मैं आपको बताती हूँ सही माइंडसेट क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्या होता है। जब मैं सुबह उठी तो मैंने एक ही चीज सोचा कि लीना,
यदि इस समय तुम हार मान गई तो तुम्हारे सपने तो खत्म होंगे ही होंगे, साथ में तुम्हारे जैसे हजारों लेडीज, हजारों लोग जो कुछ ना कुछ ड्रीम लेकर अपनी इस इंडस्ट्री में आए हैं या अपनी जिंदगी में आए हैं, वो सब बहुत सारे लोग खत्म हो जाएंगे। तुम्हें उठना पड़ेगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिसीजन लिया कि मैं काम करूंगी और मैंने काम करना शुरू किया। फ्रेंड्स, कैन यू इमेजिन, वो दिन का दिन था और आज का दिन है। मुझे अपने डिसीजन पे बहुत फख्र है और मैंने उस दिन से डिसीजन लिया कि काम करूंगी तो ऐसा करूंगी कि मुझे प्रूव करना है। जो समाज आज लेडीज को पीछे खींचता है, जो समाज, जो परिवार बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है, मुझे प्रूव करना है। और दोस्तों, मैंने काम शुरू किया। 14-14 घंटे एक एक दिन मैं ट्रेवल करके, है ना, मैं मीटिंग करके आती थी, क्योंकि मुझे बाहर जाके रुकने की परमिशन नहीं थी। धीरे धीरे जैसे जैसे आप सफल होते हो तो आपको आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके फैमिली, आपका सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन शुरुआती दौर बहुत टफ होते हैं। कहते हैं ना, शुरुआती 90 दिन आपकी जिंदगी को चेंज करने वाले होते हैं। यदि आप शुरुआती 90 दिन यदि जिंदगी में टिक गए ना, तो आप लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा कर लोगे। और फ्रेंड्स, वही हुआ। और मैंने डिसीजन लिया कि मैं इसमें काम करूंगी और मैंने काम शुरू किया। मतलब समझ लीजिए, आप दिन नहीं देखा कि रात नहीं देखा, सुबह फटाफट घर का काम करके निकलती थी, बच्चों को स्कूल भेज के उनका सब करके निकलती थी। 3:30 बजे मुझे वापस आना रहता था, क्योंकि वो लोग स्कूल से आते थे, आके बराबर उनको पढ़ाना रहता था। सुबह फटाफट, मतलब मैंने अपने आप से कॉम्प्रोमाइज किया कि मुझे, है ना, खुद की जिंदगी को टफ बनाना है। सुबह 4 बजे उठती थी, कभी रात में 1 बजे आती थी, कभी 2 बजे निकल जाती थी। इतना स्ट्रगल था। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने उफ नहीं की। ना मैंने किसी से कंप्लेंट करी, ना मैंने किसी अपलाइन की कोई सपोर्ट ली, ना मैंने मैनेजमेंट से कोई ये बोला कि आप आके हमारा प्लान दिखाइए, ना मेरे अपलाइन को मैंने कभी प्लान दिखाने के लिए बुलाया कि आप मेरे साथ आइए और मेरे साथ प्लान दिखाइए। दोस्तों, बस मैंने लिस्ट बनाई और मैं दिन भर लोगों से बात करती थी। छोटे 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 3-3 4-4 लोगों को बुला के बताती थी। कोई हाँ बोलता था, कोई ना बोलता था। किसी ने ज्वाइन किया, किसी ने ज्वाइन करके छोड़ा, किसी ने ब्रॉन्ज बन के छोड़ दिया, किसी ने क्राउन बन के छोड़ दिया, किसी ने यूसिटी बन के छोड़ दिया, किसी ने स्टार बन के छोड़ दिया। कुछ लोग आकर छोड़ के चले गए, कुछ लोग मेरे साथ रुके और बस उन्हीं के साथ धीरे 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 बिजनेस बिल्ड करना शुरू किया। पहले महीने का चेक 37,000 और तीसरे महीने से चेक 1 लाख प्लस। दोस्तों, मैंने कभी ये नहीं देखा कि चेक 1 लाख आया तो कई बार डाउन भी गया, 2 लाख आया तो कई बार डाउन भी गया, लेकिन कभी भी मैंने चेक के ऊपर फोकस नहीं किया। मैं अपना काम करते गई। मैंने हमेशा ये फोकस किया कि मेरे नीचे टीम को पे आउट्स कैसे आएंगे। कभी किसी का 10,000 का पे आउट आता था तो खुशी होकर वो मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते थे, मैम पहला चेक है हमारा 10,000। पर मुझे मालूम था 10,000 से घर नहीं चलेगा। कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए तक की इनकम मुझे अपनी टीम में करानी है। बस उसी के साथ काम करते गए। लगातार मीटिंग ट्रेनिंग, मीटिंग ट्रेनिंग, मीटिंग आफ्टर मीटिंग, मीटिंग आफ्टर मीटिंग, ट्रेनिंग, लगातार एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, रोज नए नए लोगों से मिलना, नए नए प्लान दिखाना, पुराने लोगों को स्टेबिलिटी के साथ टिकाए रखना, उनकी ट्रेनिंग मीटिंग, 1 नाइट 2 डेज के रेसिडेंशियल इवेंट, 3-3 4-4 घंटे के बेसिक्स ऑफ सक्सेस, CNT प्रोग्राम, VIP प्रोग्राम। दोस्तों, ओ माय गॉड, मुझे नहीं पता कि कौन सी चीज ऐसी थी जो मैंने नहीं की हो। आसाम से लेकर गुजरात तक, कन्याकुमारी, कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र के एक एक कोने में, अहमदाबाद ले लीजिए आप, सूरत ले लीजिए आप, कश्मीर में श्रीनगर ले लीजिए, जम्मू ले लीजिए आप, आसाम ले लीजिए आप, दार्जिलिंग ले लीजिए, उदयपुर ले लीजिए आप, जयपुर ले लीजिए आप, है ना, महाराष्ट्र, एक 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 शहर, गांव, तालुका, किधर भी ले लीजिए, कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां मैं नहीं गई होंगी। दोस्तों, एज बीइंग अ लेडी, मुझे मालूम है मेरे साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आए।
रात में भी अकेले आने से डर लगता था, अकेले ड्राइवर के साथ भी जाने में कई बार चैलेंज आता था। कई बार सुबह उठकर 3 बजे की फ्लाइट भी पकड़ी है, तो एक बार 1 बजे मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के आते थे। कहते हैं ना दोस्तों, पहले वो इनिशियल स्टेज पर बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने मेरी जिद देखी, सक्सेस देखी, जैसे जैसे उन्होंने पे आउट्स देखे, पे आउट्स देखो उनको बहुत ज्यादा मैटर नहीं किए, लेकिन उन्होंने एक चीज देखा कि एक बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ चुकी हूँ। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदल रही थी मेरे साथ। मेरी जिंदगी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे मेरी टीम में जिन्होंने धीरे धीरे कार खरीदना शुरू किया, किसी ने बाइक खरीदना शुरू किया, किसी का 50,000 का पे आउट, किसी का 1 लाख का पे आउट, किसी का 2 लाख का पे आउट, किसी का 3 लाख का पे आउट, किसी ने मर्सिडीज खरीदी, किसी ने BMW खरीदी, किसी ने MG हेक्टर खरीदी, किसी ने रेंज रोवर खरीदी। 130 से ज्यादा गाड़ियां दोस्तों आज टीम में आ चुकी हैं। तो मोटिवेशन ये नहीं है कि कार या पैसा, मोटिवेशन ये है कि एक सही ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़िए आप, और आपके लीडर्स इतने शानदार हैं, इतनी बढ़िया ODLC भी चलाते हैं, इतने सारे लोग उनकी टीम में सफल हैं। तो मैं एक ही चीज कहूंगी, सही ऑर्गेनाइजेशन, सही कंपनी और सही टीम के साथ यदि आप जुड़े हैं तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे। बाकी की चीजें बहुत सारी हैं, लगातार मीटिंग ट्रेनिंग करते रहिए। बेसिक्स ऑफ सक्सेस, प्रोडक्ट खाओ, प्रोडक्ट खिलाओ, लिस्ट बनाओ, लोगों को इनवाइट करो, प्लान दिखाओ, टीम वर्क करो और फॉलो अप करो। ये 7 काम जो बाली जी बताते हैं, वही सारे एम्बेसडर बताते हैं, वही सारे ट्रेनर बताते हैं, वही सारे लीडर्स बताते हैं, और वही आपको भी अपनी टीम को बताना है। जितने ज्यादा रॉ मटेरियल हमारे पास रहेगा, हमारी कंपनी का, हमारे जो जिस बिजनेस में हम हैं उसका सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है हमारे लोग। जितनी बड़ी लिस्ट आपके पास होगी ना दोस्तों, उतने बड़ी तरह से आप सफल होंगे। आप पहले आप छोटी छोटी प्लानिंग करिए, ठीक है ना, 3 4 लोगों का छोटा छोटा प्लानिंग करिए, फिर उसके बाद 50 लोगों की प्लानिंग करिए, फिर 100 लोगों की प्लानिंग करिए। उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आप 500 या 1000 लोगों की मीटिंग भी ले पाएंगे। देखिए, हर चीज को समय लगता है, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, थोड़ा समय लगेगा लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। ना लोग नहाना बंद करेंगे, ना लोग चाय पीना बंद करेंगे, ना लोग कपड़े धोना बंद करेंगे, तो FMCG प्रोडक्ट, रोज में लगने वाली चीजों की जरूरत हमेशा इंसान को रहेगी। तो हमने बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ पूरी टीम को संभालते हुए इस बिजनेस को करना है, और एक्टिविटीज जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा फायदा। देखो, एक मैं आप बताती हूँ, एक बड़ा पे आउट लेने के लिए सबसे बड़ा क्या लगता है? हर किसी को चाहिए ना पैसा, राइट? यस और नो? यस। हर कोई यहाँ पे क्यों आया है? एक लग्जरी लाइफ के लिए, एक अच्छा पैसा कमाने के लिए, ठीक है ना, अच्छी गाड़ियां लेने के लिए। तो बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि बड़ा पैसा कमाने के लिए हमको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम चाहिए। देखो ना, प्रोडक्ट से पैसा आता, ना प्लान से पैसा आता, ना इंफ्रास्ट्रक्चर से, किसी चीज से पैसा नहीं आता। पैसा आएगा जितना ज्यादा टर्नओवर आप करेंगे। तो एक बड़ा पे आउट पाने के लिए आपको पहला क्या करना है? सब ज्यादा टर्नओवर करना है, ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट करना है। जितना ज्यादा वॉल्यूम आप क्रिएट करोगे उतना बड़ा पैसा आएगा, राइट? कहते हैं ना, जितना ज्यादा पीवी उतना पैसा आएगा। अब बड़ा वॉल्यूम करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी पड़ेगी, ठीक है? एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाएंगे तो एक बड़ी टीम बनेगी, बड़े टीम से बड़ा वॉल्यूम आएगा, और बड़े वॉल्यूम से आपको बड़ा पे आउट आएगा। अब ये स्ट्रॉन्ग टीम कैसे बनेगी? एक स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाने से। जितने ज्यादा लोगों को आप प्लान दिखाएंगे, उसमें से मैंने कहा ना, कुछ आएंगे कुछ जाएंगे। 100% लोगों को आप प्लान दिखाएंगे, उसमें से 33% लोग आपके यूजर बनेंगे, ठीक है ना। 33% लोग बोलेंगे अरे कहाँ बेकार के चक्कर में पड़ गए, फालतू की चीजें, ऐसे दुनिया भर की कंपनियां आती हैं, कोई पैसा नहीं कमाता, हमारे बाल के धूप में सफेद हो गए, ये फालतू की चीजें, मत पड़े इन चक्करों में, राइट? लेकिन जो 33% लोग रहेंगे ना दोस्तों, उसमें से 11% लोग आपको बोलेंगे अरे सर आप चिंता मत करो, देखो 1 महीने में क्राउन कर दूंगा सर, मैं 2-2 लाख की जॉइनिंग लगा दूंगा, आप देखो मैं इतना कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। और 24 घंटे के बाद ना आपका फोन भी नहीं उठाएंगे। बाकी के 11% जो 4 से 6 महीने, साल भर आपके साथ टिकेंगे, उसके बाद दुनिया भर के बहाने बनाएंगे, काम करेंगे नहीं, फिर बोलेंगे पैसा नहीं आएगा और छोड़ के जाएंगे। लेकिन दोस्तों,
100% में से जो 11% लोग होंगे, उसमें से 6 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो खुद भी करोड़पति बनेंगे, खुद भी पैसा कमाएंगे और आपको भी पैसा कमाने में हेल्प करेंगे। तो इसलिए कम से कम कहते हैं ना, ताश में भी 52 पत्ते होते हैं, उसमें से भी 4 इक्के होते हैं, राइट? तो 6 लोगों को लाने के लिए कम से कम हमने 100 लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, वो भी बड़ी सिंसियरिटी के साथ। ऐसा नहीं कि देखो, प्लान भी उसको दिखाना चाहिए। हमने है ना एक खेत में ना बीज बोने हैं, ये कैसा बिजनेस है वेस्टीज का? एक खेत में ना बीज बोने हैं, तो हम 2-4 बीज डालेंगे तो कोई भी 2-4 में से 2-4 बीज मर भी सकते हैं, ठीक है ना? तो हमने क्या करना है, पूरा मुट्ठी भर के ऐसे फैलाने हैं बीज। जितने ज्यादा बीज आप फैलाएंगे, उसमें से कुछ बीज मर जाएंगे, कुछ खराब हो जाएंगे, कोई छोटे से पौधे होके खत्म हो जाएंगे, कोई थोड़ा बड़ा पौधा होके खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसमें से कुछ बीज ऐसे होंगे जो बड़े पौधे बनेंगे, फिर पेड़ बनेंगे, और पेड़ों पर मस्त आम के पेड़ बनेंगे और जिंदगी भर आपको पैसा देंगे, ठीक है? तो ये भी बिजनेस ऐसा है कि आपने है ना मुट्ठी भर फैलाना है बीजों को, मतलब बहुत सारे लोगों को आपने प्लान देना है। बहुत सारे लोगों में से जितने लोगों को समझ में आएगा वो काम करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ प्रवीण जी जैसे लोग मिल जाएंगे, कुछ हमारे जैसे लोग मिल जाएंगे, कुछ और भी बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, मैं देख रही थी इसमें काफी लीडर्स है, कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कोई स्टार बनेगा, कोई क्राउन बनेगा, कोई डायमंड बनेगा, कोई यूसीडी बनेगा, और धीरे 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 एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनता जाएगा और आप सब लोग का एक अच्छा पे आउट आएगा। तो दोस्तों इतना ही कहना चाहूंगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, थोड़ा ठहराव जरूरी है, थोड़ा रुकाव जरूरी है, लेकिन देखिए जब एज अ लेडी इस इंडस्ट्री में मैं सफल हो सकती हूँ, तो मुझे लगता है आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सब लोग भी बड़े अच्छी तरह से सफल हो सकते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको देती हूँ, आगे बढ़िए, कल बहुत बढ़िया दिन है। जो अभी आज न्यू ज्वाइनिंग है वो कल से काम शुरू करिए, और जो पहले से काम कर रहे हैं कल से न्यू ज्वाइनिंग लगाइए। विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत सारी बेस्ट विशेष के साथ मैं थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मैं कहीं रुकी हुई हूँ और मैं रुक कर, मेरे को कल ही प्रवीण जी ने बोल दिया था, लेकिन मेरी कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी जिस